अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ करके पेपर को कैसे कंपाइल करना है। तो हमारे पास टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को हम चैट जीपीटी को देंगे और वो उसको अकॉर्डिंगली उसको कंपाइल करेगा और हमें वर्ड की फ़ाइल दे देगा जिसको डाउनलोड कर लेंगे और वो हमारा फाइनल पेपर होगा। अब जैसे हमारे पास ये एक पेपर है जो मुझे एक टीचर ने सेंड किया है। तो उसमें उन्होंने पहले उसको टाइप किया हैंड से, उसके बाद उन्होंने उसको इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, उसकी पिक्स बनाई और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट से हमने एक फाइनल पेपर बनाना है। तो उसमें हम सबसे फर्स्ट फाइल पर लेट से मैं चला जाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ से अब देखें, इसमें ना ये चीज़ भी मेंशन है, एब्सोल्युटली हियर इज़ द पेपर पैटर्न वर्जन ऑफ योर प्रोवाइडेड टेक्स्ट फॉर्मेटेड फॉर क्लैरिटी एंड प्रोफेशनल लुक। तो ये एक इजाफी टेक्स्ट भी शामिल है कि जिस इन्होंने ऐप या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये इमेज टू टेक्स्ट किया, उसने ये कुछ वर्डिंग एक्स्ट्रा भी दी हुई है। तो इसको अगर मैं ऐसे भी रहने दूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ इस मैसेज को, और साथ में जो भी इसके पार्ट्स हैं सब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिक्स्थ क्लास का पेपर है तो मैं इसको यहाँ तक सिक्स्थ क्लास का पेपर हो गया। मैं सबको मैंने ये सिक्स मैसेज थे, इन सबको मैंने कॉपी कर लिया। वन वन कर लें या सिक्स इकट्ठे कर लें, सब पर सिलेक्ट करके ऊपर कॉपी पर क्लिक करें। तो ऐसे ये हो जाएंगे हमारे पास कॉपी। अब हम चैट जीपीटी में जाएंगे। तो चैट जीपीटी स्टार्ट है, ये हमें प्ले स्टोर से इजीली मिल जाती है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मैंने उससे क्या करवाना है। तो मैं उसको कहता हूँ, आई विल प्रोवाइड यू सिक्स क्लास पेपर, यू हैव टू compile it and provide me word download able file। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दी और साथ में लिखूँगा हेयर इज़ द पेपर। ये लिख के मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर वो सारे मैसेज पेस्ट कर दूँगा। ये सारा पेस्ट हो गया पेपर। तो अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी, अब यहाँ से मैंने कॉपी किया है, उसमें ये देखें साथ में मेरे पास ये टाइम वगैरह व्हाट्सएप का वो भी कॉपी हो रहा है और ये एक्स्ट्रा वर्डिंग भी कुछ है। लेकिन मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट दी है। अब मैं ना इसको एंटर करता हूँ, ये एरो पर क्लिक करता हूँ और अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये वर्किंग कर रहा है। ये ऐसे कुछ टाइम लेगा, उस टाइम के बाद ये हमें या तो पेपर को वर्ड फाइल में दिखा देगा और साथ में हमें लिंक दे देगा कि इस लिंक से आप अपनी वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लो। तो वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये कोई एरर देता है तो हम फिर दोबारा उसको कहेंगे कि इसमें ये एरर आ रहा है, आप अपना टाइम लें। आप लिखेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड मी डाउनलोडेबल फाइल, टेक योर टाइम, और फिर वो दोबारा से उसको जनरेट कर देगा। ये कुछ टाइम लेता है कि बाज़ औक़ात ये सर्वर बिज़ी होता है या बाज़ औक़ात इंटरनेट का कनेक्शन आपका वीक होता है, इस वजह से कुछ टाइम ले सकता है। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स पर ये चीज़ डिपेंड करती है।
सो फाइनली हमारे पास ये पेपर आ गया। उसने कहा आई विल कंपाइल द प्रोवाइडेड एग्जाम पेपर इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो उसने लिख दिया आई हैव कंपाइल्ड द एग्जाम पेपर इनटू अ वर्ड फॉर्मेट, यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग द लिंक बिलो। अब मैं इस लिंक पर अगर क्लिक करूँ ना, जनरल साइंस क्लास 6 एग्ज़ाम, तो देखते हैं ये फ़ाइल डाउनलोड होती है, स्टार्टिंग डाउनलोड, और ये फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। बाद का एरर दे तो आप उसको दोबारा कह सकते हैं कि आप ना फ़ाइल दोबारा जनरेट करें कि डाउनलोड नहीं हो रही, इसमें एरर आ रहा है, तो वो दोबारा भी जनरेट कर देगा। जैसे ये अब मेरे पास जनरल साइंस क्लास 6 पेपर आ गया, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ और इसको ओपन करके देखूँ, तो ये देखें मेरे पास पेपर। अब जो एक्स्ट्रा उसमें टेक्स्ट था वो भी उसने काट दिया, जो उसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग आ रही थी। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन उसने बनाया 30 मार्क्स का, साथ में उसने नंबरिंग कर दी क्वेश्चन की। और ये हमारे पास पेपर बन गया। अब इसमें ना ये पेपर अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसको मैं अपना WPS ऑफिस से ओपन करूँ, मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स, और ये हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास 8 पेजेस पर है। तो मैं ना अब इसके ज़रा पेजेस कम करवाता हूँ इससे। तो मैं दोबारा चैट GPT पर जाऊँगा, उसी चैट में, उसको मैंने कैंसिल नहीं किया, मैं उसी चैट में दोबारा चला गया। अब मैं इसको कहता हूँ यूज़ ओनली यूज़ मैक्सिमम 4 पेजेस, नॉट मोर देन दैट, ये लिख देता हूँ और एरो पर क्लिक करता हूँ। तो अभी वो कह रहा है कि आई शैल एडजस्ट द फॉर्मेटिंग टू फिट विद इन 4 पेजेस वाइल कीपिंग इट क्लियर एंड रीडेबल। तो वो दोबारा से एक फ़ाइल जनरेट करेगा। बाद बात ज़्यादा पेजेस का एरर देता है, इशू दे देता है। अगर आपने उससे कम करवाने तो आप करवा सकते हैं। और बाद बात बिल्कुल एरर नहीं आ रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा होता। तो वो आपने फ़ाइल जो उसने डाउनलोड करने के लिए दी है उसको ओपन करके देखना है, और उसी के मुताबिक उसकी दोबारा अगेन उससे भी एडजस्टमेंट करवाई जा सकती है। अच्छा, उसने अभी ना हमें अगेन ये पेपर कम्पैक्ट साथ में उसने लिख दिया, डाउनलोड जनरल साइंस क्लास 6 एग्ज़ाम कम्पैक्ट, साथ में उसने ब्रैकेट में कम्पैक्ट इस फाइल का नेम रख दिया। अब मैं अगेन इस फाइल पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट डाउनलोडिंग आ गया और ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। अब ये नीचे फर्स्ट वाली फाइल है, अभी जो ऊपर है ये नीचे वो जो पहले की थी, अभी जो ऊपर है वो अभी हमने जो की है फाइल। तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक और इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें ज़रा, उसने कम्पैक्ट कर दिया इस पेपर को ना, वर्डिंग का। और इसमें अब उसने यूज़ करनी है, मेरे पास अभी शो हो रहे हैं 5 पेजेस। इसको दोबारा से मैं ओपन करके देखता हूँ, तो वर्ड में अगर ओपन करूँ, बाद बाद ना मोबाइल में वैसे पेजेस कुछ ज़्यादा भी दिखा रहा होता है और बाद का ठीक भी होते हैं। तो मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, 1 2 3 4 और 5, तो अभी भी मेरे पास ना 5 पेजेस हैं। मैं इसको कहता हूँ still more pages, please reduce number of pages a little more। तो ये पेजेस को 3 कर देगा या 4 कर देगा, तो ये फर्दर उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है।
अच्छा, फाइनली इसने ये फ़ाइल अगेन जनरेट कर ली है और इसका नाम उसने सेम नाम रखा है उसका, लेकिन अब उसने उसमें ना साथ में उसने एक्स्ट्रा कम्पैक्ट का वर्ड डाल दिया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये अगेन डाउनलोड होना शुरू हो गई है। और ये देखें सबसे जो टॉप पर फाइल है ये हमारी लेटेस्ट फाइल है, उससे नीचे और बाकी वो दूसरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अब मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ और अब मैं इसको देखता हूँ कि ये कितने पेजेस पर है। अब ये 4 पेजेस पर आ गया। तो अब ना इसमें, अच्छा, अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, इसमें 30 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव में ये सेक्शन बी में 40 और ये 30। तो टोटल यहाँ पर जो मार्क्स होने चाहिए ना वो 100 होने चाहिए टोटल, अगर हम काउंट करें। तो ये या तो जिन टीचर ने ये टाइप किया वहाँ उन्होंने मिस्टेकनली 70 लिखा हुआ है, या जिस वजह से भी है, तो आप उसको फिर मैसेज में एडिट कर सकते हैं, वो आपने देखना होता है। बाकी सारा पेपर बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास ये फ़ाइल आ गई। अब इस फ़ाइल को ना मैं शेयर करता हूँ सेम टीचर के साथ। ये सबसे टॉप पर फाइल पड़ी हुई है 4 वेरी थी। मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और शेयर, और ये मेरी व्हाट्सएप बिजनेस में है, तो मैं सेम टीचर को ये फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये पेपर उनको फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, अब इसमें ना जो पेपर हमने कंपाइल किया उसमें दो तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको हम देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, एक तो ये टोटल मार्क्स का इशू है कि ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के 30 मार्क्स हैं, जो सेक्शन बी है उसके 40 हैं और सेक्शन सी के 30 हैं, तो टोटल 100 मार्क्स हैं। लेकिन ऊपर टोटल 70 लिखा हुआ है। तो एक तो ये है कि इसको अगर हम, क्योंकि ये वर्ड फाइल हमने क्रिएट की है, तो इसको इजीली एडिट किया जा सकता है। लैपटॉप में एडिट किया जा सकता है, इवन मोबाइल में भी एडिट किया जा सकता है। ये नीचे एडिट का ऑप्शन आ भी रहा है, तो वो भी किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपने नहीं करना है एडिट, तो सिंपल ये आप चैट जीपीटी को भी बता सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स है ना वो 70 की बजाय 100 कर दे, तो वो कर देगा और फिर अगेन आपको डाउनलोडेबल फाइल दे देगा। तो जैसे अभी मैं चैट जीपीटी में अगेन जाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि टोटल मार्क्स आर 100 not 70, so correct it। ये मैंने कह दिया और अब मैं इसको एरो पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसको अपडेट कर लेगा और हमें अगेन डाउनलोडेबल फाइल दे देगा। अच्छा, जब तक ये फाइल प्रिपेयर कर रहा है ना, दूसरा इसमें ये इशू हो सकता है कि आप देखें कि इसमें ना कलर आपने ब्लैक एंड वाइट करना है, लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग्स का कलर है ना, तो वो आपको अभी वो लाइट ब्लू सा कलर नज़र आ रहा है। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, इसको जब प्रिंट किया जाएगा ना तो वो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अगेन हम चैट जीपीटी पर जाते हैं और ये अभी वर्किंग कर रहा है और फाइनली इसने अगेन फाइल जनरेट कर लिया। और इस फाइल का जो इसने नेम रखा है, उसने कहा डाउनलोड जनरल साइंस क्लास 6 एग्ज़ाम फाइनल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। तो ये जो टॉप पर फाइल है ये हमारी फाइनल फाइल है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से ही ओपन करूँ तो ये फाइनली हमारे पास है। अब देखें इस फाइल में ना टोटल मार्क्स टॉप पर 100 हो गए हैं,
या कोई और भी मिस्टेक आपने ठीक करनी हो, या तो जो आप मैसेज उसको दे रहे हैं चैट जीपीटी को, या तो आप उसमें करेक्ट कर लें उसको, या फिर अगेन भी उससे कुछ करवाना है तो आप सिंपल उसको प्रॉम्प्ट देकर, मैसेज देकर, जैसे मैंने अभी कहा है उसको, तो वैसे भी आप उससे करेक्शन करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल पेपर रेडी हो गया। अब इसको यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है, या फिर आपकी जो गैलरी होती है, जो फाइल मैनेजर होता है, वहाँ से भी जो आपकी फ़ाइल होती है ना उसमें डाउनलोड होकर चला जाती है। जैसे ये यहाँ पर फाइनल DOCX ये पेपर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास वही फाइल है जो अभी हमने डाउनलोड की है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में ये बड़ी होती है। तो ये फाइल हमारे पास रेडी होगी। अब इसको हम शेयर कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइल शेयर हो गई। थैंक यू।